11 सितंबर की सुबह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक ऐसी खबर सामने आई थी जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। असल में यहाँ पर रहने वाले पति पत्नी और उनके दोनों मासूम बच्चों को किसी ने मारकर बाड़ी में दफना दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की बारीकी से जांच की और आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद जब उनसे पूछा गया कि तुमने पूरे परिवार को क्यों मारा, तब उन्होंने एक ऐसी वजह बताई जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। साथियों, ये पूरा मामला है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के राजीव नगर का, जहां पर 11 सितंबर की सुबह यहां पर रहने वाले लोगों को बड़ी अजीब सी बदबू आने लगी और बदबू इतनी ज्यादा थी कि आसपास रहने वाले लोग बेचैन होने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और पता करने की कोशिश की कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है। उस बदबू का पीछा करते हुए गांव के कुछ लोग एक मकान के पास जाकर रुके और ये मकान था बुधराम का, जहां से बहुत तेज गंध आ रही थी। उन्होंने घर के पास जाकर देखा तो दरवाजा बंद था और बार बार दस्तक देने के बाद भी जब अंदर से किसी की आवाज नहीं आई तब तत्काल इसकी सूचना गांव के कोटवार को दी गई। कुछ ही देर में कोटवार भी वहां पर पहुंच गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए उसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे दी। कुछ समय बाद खरसिया की पुलिस टीम बुधराम के घर पहुंची। उन्होंने भी बार बार दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तब उन्होंने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। दरवाजा तोड़कर जैसे ही पुलिस टीम अंदर पहुंची, अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पूरा घर अस्त व्यस्त था, घर के अंदर हर तरफ रक्त के निशान थे और इन सारी चीजों को देखने के बाद पुलिस को अंदाजा हो गया कि यहाँ पर किसी खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया है। जिसके बाद पुलिस ने तत्काल घर और आसपास की जगह की अच्छी तरह से जांच शुरू कर दी। जांच करते हुए पुलिस घर के पास बनी एक बाड़ी पर पहुंची और जैसे ही उन्होंने बाड़ी पर कदम रखा, वहां की एक जगह की मिट्टी को देखकर उन्हें अंदाजा हो गया कि हाल ही में इस जगह पर खुदाई हुई है। वहां पर खुदाई के बिल्कुल ताजा निशान थे। उन निशानों को देखने के बाद पुलिस ने तत्काल उस जगह की खुदाई करवाई और कुछ ही फीट खोदने के बाद अचानक वहां से पहला शव बरामद हुआ और जैसे जैसे खुदाई होती रही, एक के बाद एक शव बरामद होते चले गए। ये सभी शव बुधराम के परिवार के थे, जिसमें बुधराम, उनकी पत्नी और उनके दोनों मासूम बच्चे थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो कौन था जिसने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया था। और सभी यही सोच रहे थे कि आखिर बुधराम की ऐसी किसके साथ दुश्मनी थी जिसने पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतार दिया। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस तत्काल अपनी जांच में लग गई। शवों को अपने कब्जे में लिया गया और पीएम के लिए भेज दिया गया। इस पूरे मामले की जांच करने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। फिर फॉरेंसिक टीम ने पूरे इलाके की अच्छी तरह से जांच की और कुछ ही देर में डॉग स्क्वाड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से पूरे गाँव में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन अफसोस उन्हें वहां से कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे रात होने लगी, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने शक के आधार पर गांव के 10 से 15 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की। एक के बाद एक बारी बारी से सभी से पूछताछ होती रही। पुलिस बुधराम और उनके परिवार के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी कि बुधराम के कितने दुश्मन थे और कितने दोस्त। पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला कि बुधराम का पड़ोसी लकेश्वर पटेल पहले भी हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है। पूरे 6 सालों तक वो जेल में था। और इतना ही नहीं, बुधराम के पड़ोसी लकेश्वर पटेल का बेटा एक बार बुधराम के घर चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच भारी विवाद हुआ और इस वजह से बुधराम और लकेश्वर दोनों एक दूसरे को नापसंद करते थे। इस जानकारी के बाद पुलिस ने तत्काल बुधराम के पड़ोसी लकेश्वर को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। धीरे धीरे करके उससे कई सवाल किए गए, लेकिन जब वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुआ तब पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया और तब जाकर लकेश्वर पटेल ने एक ऐसा सच बताया जो बेहद ज्यादा चौंकाने वाला था। मीडिया खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि बुधराम और लकेश्वर दोनों ही राजमिस्त्री का काम करते थे और दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी थे, लेकिन लंबे समय से दोनों के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद होता रहता था और ये सिलसिला काफी लंबे समय से चला आ रहा था। इसके अलावा ये बात भी सामने आई कि लकेश्वर पटेल बुधराम की बाड़ी को खरीदना चाहता था। उसने कई बार बुधराम से कहा कि मुझे तुम अपनी बाड़ी बेच दो, लेकिन बुधराम ने साफ मना कर दिया और इस बात को लेकर भी लकेश्वर के मन में नाराजगी थी। वहीं एक बार लकेश्वर पटेल का बेटा बुधराम के घर चोरी करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद फिर से इन दोनों के बीच विवाद बढ़ गया, लेकिन पूरे परिवार को मारने की असली वजह अब तक सामने नहीं आई थी। जिसके बाद जब पुलिस ने थोड़ा और सख्त रवैये से पूछताछ की तब उसने बताया कि असल में वो अपनी पत्नी पर शक करता था। उसका यह मानना था कि उसकी पत्नी और बुधराम के बीच अवैध संबंध है और इसी वजह से उसने बुधराम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। काफी लंबे समय से वो बुधराम को मारने की योजना बना रहा था और इस योजना में उसने अपने नाबालिग बेटे को भी शामिल कर लिया था। कई दिनों तक उसने बुधराम और उसकी पत्नी की गैर मौजूदगी में उनके घर की रेकी की और फिर 9 सितंबर की रात को उसे ये मौका मिल गया। 9 सितंबर की शाम को उसने देखा कि बुधराम पूरी तरह से नशे में धुत होकर अपने घर जा रहा है और वो समझ गया कि आज ही वो अपनी इस योजना को अंजाम देगा। फिर रात के वक्त मौका देखकर वो अपने नाबालिग बेटे के साथ
कुल्हाड़ी लेकर घर के पीछे के रास्ते से बुधराम के घर दाखिल हुआ। घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहले उसे बुधराम की पत्नी दिखाई दी और उसे देखते ही उसने उस पर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी वक्त बुधराम के दोनों बच्चों ने ये सब देख लिया और वो जोर जोर से माँ माँ कहकर चिल्लाने लगे, जिसके बाद आरोपियों ने उन मासूमों को भी नहीं बख्शा। फिर वो बुधराम के पास गया जो शराब के नशे में गहरी नींद में सो रहा था और फिर उन्होंने बुधराम पर भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद बाप बेटे ने मिलकर शवों को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी। खबरों में कहा जा रहा है कि सबसे पहले इन्होंने कमरे के बगल में खुदाई करनी शुरू की, लेकिन वहां की मिट्टी सख्त थी, इसलिए वो दोनों वहां पर खुदाई नहीं कर पाए। इसके बाद दोनों बाड़ी पर गए और फिर दोनों ने मिलकर गोबर खाद रखने वाली जगह के पास खुदाई करनी शुरू की। फिर एक के बाद एक शवों को घसीटते हुए उन्होंने सभी शवों को गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने लकेश्वर पटेल को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं उसके नाबालिग बेटे को बाल सुधार गृह भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का ये पूरा मामला इस बात की कड़वी सच्चाई है कि इंसान जब शक और नफरत की अंधी सुरंग में फंस जाता है तो उसका दिमाग इंसानियत से खाली हो जाता है। लकेश्वर ने अपने ही पड़ोसी के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया और इस घिनौनी वारदात में उसने अपने नाबालिग बेटे को भी शामिल कर लिया। आप इस पूरी घटना पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।